जस्टिस मंसूर अली शाह पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को मानने से इनकारी। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्लामाबाद में अदालती फैसलों पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस के उन्वान पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला कर लिया तो इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। अगरचे ये रोश चल पड़ी तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि किसी के पास ये चॉइस नहीं है कि वो कहे कि ये फैसला सही है या गलत। उनका ये भी कहना था कि किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सही या गलत होने का जायजा ले। उनका मजीद ये भी कहना था कि आइन कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़कूरा बाला जो भी बातें की हैं, कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये बादिल नजर में गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट की जानिब से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किए जाने के हवाले से हैं। उनकी कड़ियां उन्हीं की जानिब से दिए गए मखसूस नशिस्तों के फैसले से जाकर मिलती हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी गुफ्तगू में ये बावर कराना चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर हाल में अमल दरामद होगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इदारों के दरमियान टकराव की सूरत हाल अब बहुत गंभीर दिखाई देती है। माहिरीन कानून का ये भी कहना था कि जज कभी अदालतों के बाहर इस अंदाज की गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं और अपने फैसलों में ही बोलते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आज उनका खिताब एक तरह से तकब्बुराना था और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस मुल्क में अदालत सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है और वो जो फैसले कर लेती है वो हरफे आखिर है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन का आर्टिकल 7 रियासत की तशरीह बड़े वाज़े अंदाज में करता है। ये आर्टिकल 7 ये बताता है कि असल में रियासत के सुतून क्या हैं। इस आर्टिकल 7 के मुताबिक विफाकी पार्लियामान और सूबाई असम्बलियां सुप्रीम में इस आर्टिकल 7 के मुताबिक विफाकी पार्लियामान और सूबाई असम्बलियां सुप्रीम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है, लिहाजा पार्लियामेंट का इदारा सबसे बुलंद है। पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है वो किसी भी रियासती मुलाजिम की इस तरह के रिमार्क्स देने से कम नहीं होता और ना ही इसमें तब्दीली आ सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो खिताब आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया है, इससे उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि कानून अंधा होता है। उनके आज के खिताब में ये भी वाज़े हो गया कि मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह का झुकाव इस वक्त किसी जानिब है और ये भी साबित होता है कि वो किसी न किसी से बुग़्ज़ भी रखते हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि वाज़े तौर पर दिखाई दिया है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला किस तरह एक पार्टी के हक में किया गया, किस तरह इसकी सहूलत कारी की गई। उसके बाद उनकी जानिब से इस तरह का खिताब करना मजीद वाज़े करता है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह किस तरह के फैसले करने जा रहे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक आईनो कानून के फैसले सबको मानना पड़ेंगे। उन्हें ये बात भी समझनी चाहिए कि पार्लियामेंट बालादस्त है, सब इदारों से ऊपर है। अगर उसने कानून साजी की है तो सुप्रीम कोर्ट भी तो एक रियासती इदारा है, तो इसके लिए भी लाजिम है कि वो इसकी कानून साजी को तस्लीम करे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आइन को री राइट करने के मुतरादिफ था। जस्टिस मंसूर अली ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करने की पाबंद है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन के इख्तलाफी नोट में वाज़े किया गया कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती और अदालती हल्के इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम या किसी शिक को दोबारा तहरीर नहीं कर सकती। कानूनी माहिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को मखसूस नशिस्तों के मामले पर तफसीली फैसला जारी करना चाहिए था ताकि कोई उलझन न होती। तफसीली फैसला
عدالتی تعطیلات کے بعد جاری کیا جائے گا، لیکن اس دوران یہ بیانیہ ترتیب دینا کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ نے ایک دوسرے کے خلاف تصادم کا موقف اختیار کیا ہے غلط ہے۔ الیکشن ایکٹ میں پارلیمنٹ کی ترامیم مکمل طور پر آئین کے مطابق ہے اور اس کا آئینی اختیار صرف اور صرف پارلیمان کے پاس ہے۔